हेलो एवरीवन, तो हम डिस्कस करेंगे एक संदास टॉपिक दैट इज सर रोटेशनल सिमेट्री। ये क्या है और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर आप अच्छे से समझ गए तो मान के चलो भाई कि कोई डाउट रहेगा नहीं। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रोटेशनल सिमेट्री है क्या? एक्सरसाइज 11C है, समझते हैं बढ़िया से। देखो, रोटेशनल सिमेट्री को अगर जब तक आप फील नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे आपको फील लाने के लिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। फिलहाल डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी फिगर को हम रोटेट करें और रोटेट करने के बाद वो सेम दिखे। अब रहा बात, जब रोटेट करोगे किसी को घुमाओगे तो एक एंगल तो बनेगा। हाँ सर, बनेगा। तो अगर किसी एंगल पर वो फिगर सेम टू सेम दिख रहा है जैसे वो पहले दिख रहा था, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है सर? अ फिगर सेड टू हैव अ रोटेशनल सिमेट्री इफ इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर बीइंग रोटेटेड। घुमाने के बाद एकदम सेम टू सेम दिखे, दैट इज टर्न अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपका फिगर है, ये आपका क्या है सर? सेंटर पार्ट है, इसको बोलेंगे सर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है सर, सेंटर है ये। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशंस थ्रू सम एंगल लेस देन 360। आप किसी भी फिगर को रोटेट करोगे तो एक बात जब बताओ, लेट सपोज सर कोई भी फिगर है, ये ऐसे है, अगर इसको हम 360 घुमाएंगे तो फिर से वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब सर 360 पर तो 100% होगा ही होगा सिमेट्री, बट अगर हम किसी फिगर को लेस देन 360 घुमाते हैं तो अगर सिमेट्री बन रहा है देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि सर कोई फिगर अपने आप को सर सिमेट्री बना लेगा कब? जब वो 360 मूव कर जाएगा तब अपने पोजीशन में आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे आप लोग अच्छे से। सर द एंगल थ्रू विच द फिगर इज रोटेटेड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब किसी एंगल के थ्रू जब किसी फिगर को रोटेट करेंगे तो उसका बोलेंगे सर एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। इसके बारे में समझेंगे, क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? द नंबर ऑफ टाइम्स, ये बहुत काम का है। द नंबर ऑफ टाइम्स द फिगर हिट ऑन टू इटसेल्फ, मतलब खुद के जैसा ही हो जाए या एग्जैक्टली सेम टू सेम हो जाए इटसेल्फ इन वन कंप्लीट रोटेशन दैट इज 360 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशंस। यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या है सर वो? ऑर्डर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा। ये थीटा क्या है आपका? ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा और कुछ भी नहीं है। ये एंगल वही होगा जिससे ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब स्मॉलेस्ट एंगल दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि उसके कितने ऑर्डर्स होंगे सिमेट्री का। ये सिंपल सा बात है। मतलब क्या है सर? 360 कंप्लीट रोटेशंस, कंप्लीट रोटेशन में कितना बनेगा? 360 बनेगा बाई थीटा, जो आपका मिनिमम एंगल दिया जाएगा या स्मॉलर एंगल दिया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए आपको कुछ फील दिलाते हैं कि आखिर हम लोग बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस बात को समझे हम लोग तो आप इस फिगर को देख रहे होंगे, है ना? तो आपको ना कुछ रोटेट करके समझाते हैं कि आखिर होगा कैसे। अगर हम इस फिगर को रोटेट कराएं तो कैसा दिखेगा फिगर? लेट्स ट्राई टू गेट इट। अगर हम इस फिगर को रोटेट कराएं तो आप इस बात को समझिएगा कि सर देखो, आपको एक बात पता होगा कि सर वो बात आपको बता देंगे, एंगल वाला बात बता देंगे। अब बताओ क्या ये फिगर सेम है या अलग हो गया? व्हाट डू यू थिंक? यस, क्या ये फिगर जैसे पहले दिख रहा था अभी भी है उस तरह से या फिर अलग हो गया? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अब बताइए, क्या ये फिगर पहले जैसा ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था? बिल्कुल सेम टू सेम है सर। अब बताएंगे आप, क्या ये फिगर जैसे पहले दिख रहा था क्या अभी भी वैसे दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो। अगर हम थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। हाँ सही है। अब अगर हम इसको ऐसे घुमा दिए, 360 घुमा दिए, तो क्या ये फिगर जैसे था बिल्कुल उस तरह का हो गया? हाँ सर, हो गया। यानी कि सर हर रोटेशन पर ये फिगर एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहा था। देखो ध्यान से, ये ऐसे है ना? तो अगर हम रोटेट कर दिए इसको, हम यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिए तो क्या ये अभी भी ऐसे दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। अगर हम इसको फिर से ऐसे रोटेट कर दिए तो क्या ये फिगर आपको ऐसे दिख रहा है सर? हाँ, फिर से दिख रहा है। मतलब ये फिगर सेम टू सेम तो हो रहा है सर। आफ्टर इच रोटेशन क्या हो रहा है सर? ये फिगर अपने आप को सर सेम बना दे रहा है। हर जो एंगल जो मुड़ा हुआ है, जो भी इसका डिजाइन बना हुआ है सर, ये डिजाइन सेम टू सेम बन रहा है आफ्टर ईच रोटेशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्या कि सर अगर फिगर सेम दिखेगा, जितना बार हम रोटेट कराएंगे, अगर वो फिगर सेम दिखेगा देन इट इज कॉल्ड क्या सर कहलाएगा? वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा सर? रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। तो क्या सारा फिगर होगा? नहीं भी हो सकता है। अब रहा सवाल कि यहाँ पर एंगल का बात कर लेते हैं। सर एंगल किस तरह से रोटेट कर रहा था? तो अगर आप एंगल को समझना चाह रहे हो तो एंगल के बारे में अगर बात करें तो आप इस बात को समझो। आपको एक बात पता है क्या कि सर अगर हम लोग एंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो रखते हैं वो क्या है सर? ये हम लोग का है सर स्ट्रेट लाइन जिस पे 180 का बनता है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर ऐसे कर दी ड्रो तो कितना होगा सर? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो आप बताओ कि सर आप क्या कर रहे थे जब आपने इसको वन रोटेशन कराया, फर्स्ट रोटेशन जब कराया तो कितना का चेंज आया सर? वो आया 90 का।
कितना चेंज आया सर, 90 डिग्री पर हमने चेंज किया। फिर सेकंड कितना हुआ होगा, फिर सेकंड कितना होगा सर, फिर 90 हुआ होगा। अर्थात अगर आपको एक एंगल पता है तो आप इसका बस मल्टीपल निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगला क्या होगा सर, अगला होगा 19 इंटू 2, अगला कितना होगा सर 19 इंटू 3, अगला कितना होगा 19 इंटू 4। अब रहा सवाल कि सर ये कितना हो जाएगा 180। पहला सर 90 पे हुआ था, सेकंड किस पे हुआ 180 पे हुआ, थर्ड किस पे हुआ सर 270, और फोर्थ किस पे हुआ सर, ये फोर्थ जो है हम लोग किस पर हुआ सर 360 पर। तो देख रहे हो ना 360 पर तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ना वो। तो कोई भी फिगर अपने आप को सर सिमेट्री बना लेगा 360 पर, बट जो और कंडीशंस है उस पे फिगर बिल्कुल सेम टू सेम बैठ रहा था। तो ये रहा आपका एंगल पर बेस्ड कहानी। अब आइए डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, एक्सरसाइज 11C का पहला क्वेश्चन जो है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा शांत से समझ के, ठीक है, बढ़िया समझना है भाई, शांति से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन का अप्रोच करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज सर हम लोग का कौन सा है, एक्सरसाइज 11C। आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग बनाएं तो क्वेश्चन क्या है, बोला गया सर इन फिगर 45 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। यहाँ साफ साफ बोला गया है सर क्या कि 45 डिग्री जो है हमारा सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री है। ये क्वेश्चन बोल चुका है, ठीक है। क्या बोला गया सर 45 इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ये तुम्हारा गिवन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया ये कि व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो इसका अदर एंगल क्या होगा। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है सर, हमको अगर एंगल पता है तो इस एंगल का मल्टीपल कहाँ तक, अप टू 360 डिग्री तक क्या होगा सर, वो उसका सर एंगल ऑफ सिमेट्री ही होगा। तो क्या लिखा गया, सबसे पहला बात फर्स्ट का बात कर रहे हैं, गिवन क्या है सर, वी आर गिवन दैट 45 degree is the smallest angle of symmetry। एक क्वेश्चन में बोला गया है therefore क्या निकालना है, the other angle of symmetry, therefore the other angle of symmetry जो होंगे, angle of symmetry ऑफ 45 डिग्री बराबर क्या होंगे, आर लिख दीजिए, आर क्या होंगे बताइए। तो इट इज जस्ट मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री, ये बात आपको समझ में आ भी चुका है। तो करेंगे क्या, आर मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री लेस अप टू कर लेते हैं, अप टू 360 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 45 डिग्री हो जाएगा पहला। सेकंड 45 इंटू 2 कर लो, क्या हो जाएगा सर 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा सर 45 इंटू 3 कर लो, फिर क्या होगा हम लोग का 45 इंटू 4 कर लो, फिर क्या होगा सर 45 इंटू 5 कर लो, फिर कितना होगा 45 इंटू 6, 45 इंटू 7, 45 इंटू 8। अब रुकना पड़ेगा, क्यों रुकेंगे, क्योंकि सर 45 इंटू 8 करो तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा सर 360 के बराबर आ जाएगा। तो आपको 360 को क्रॉस नहीं करना है, आपको उसमें ही मतलब अप टू बोला गया है 360 डिग्री, तो आपको वहां तक होल्ड करना पड़ेगा। देखो ये जो पहला वाला पार्ट है ना बाबू, ये तुम्हारा कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है सर, ये 45 इंटू 1 के ही बराबर था, ठीक है सर। अब देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, चलिए क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, एंगल ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 45 इंटू 1 कितना होगा, ये हो जाएगा सर 45 डिग्री हो जाएगा। 45 इंटू कितना होगा सर, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। सब में डिग्री लगा लीजिए, ओके ठीक है। 45 इंटू 3 कितना होगा, 5 इंटू 3 सर 15 कैरी 1, 4 इंटू 3 सर 12 प्लस 1 3, 135 सर करेंगे वैल्यू कितना होगा सर, ये हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्या आपका 5 सेकंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 सर 25 कैरी 2, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 2 कितना होगा 225। नेक्स्ट 6 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो कितना होगा 6 इंटू 5 सर 30 कैरी 3, 4 इंटू 6 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो गया आपका वैल्यू, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा सर वैल्यू, 7 इंटू 5 सर 35 कैरी 3, 4 इंटू 7 से 28 प्लस 3 315 हो जाएगा। और नेक्स्ट कितना है, आप 8 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा होगा 360। कितना एंगल टोटल मिलाओ तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो आपको 8 दिख रहा है ना एंगल, इतने एंगल पर क्या होगा सर, ये रोटेट करेगा और सेम टू सेम दिखेगा। इसका हम एक डायग्राम सेट कर दे रहे हैं ताकि आप इसको देख के आप समझ पाओ कि सर ये क्या हो रहा है। ओके लेट मी सेट द डायग्राम।
यस, डायग्राम को सेट कर दे रहे हैं सर, उसके बाद आप देखिए कैसे हो रहा है। डायग्राम को आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को बस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सर क्या, इसको देखो, ये तुम्हारा 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है। अगर हम इसको रोटेट करें, फर्स्ट रोटेट करें तो सर यहाँ पर आके सेट हो जाएगा। तो आप अगर इस बात को समझो सर, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा मिलके, सर ये हो जाएगा कितना, 45 प्लस 45 90। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 90, ये बिल्कुल वैसा ही सेट किया हुआ है 45 90। यस, तो क्या होगा तुम्हारा, ये जो एंगल है सर, ये जो एंगल है सर, ऐसे फर्स्ट रोटेट करेगा, सेकंड रोटेट करेगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। तो सर क्या है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन से, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम पूरा काउंट करें तो कितना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट, यानी टोटल तुम्हारा 8 टाइम्स क्या अगर रोटेट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फिगर निकालने का क्या होगा सर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होगा, बस एक कुछ नहीं होगा सर, इक्वल टू, सेकंड का आंसर लिख रहे हैं, सेकंड पार्ट का आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसको लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बराबर होगा कितना, 360 बाई कितना बोला गया था, थीटा बोला गया था ना, यहाँ थीटा कितना है तुम्हारा 45 के बराबर होगा ना, 360 बाई कितना 45 डिग्री इक्वल टू, एक कट कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, एक किससे कटेगा 8 से कटेगा। तो रिजल्ट कितना आ गया सर, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। बस बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये बात हो कैसे रहा है। ईजी है ना, बिल्कुल ईजी होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को एक बार पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा।